मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अगर किसी को सोशल मीडिया पे अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर होना है या टीआरपी हासिल करना है तो वो किसी भी समुदाय या किसी भी युवक पर कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकता है या किसी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच दे सकता है। इस तरीके के कई मामले आज कई दिनों से देखने में सामने आ रहे हैं। उसी तरीका का एक नया मामला सामने आया, मुंबई के गवंडी इलाके का है। गवंडी में पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा के दौरान उन्होंने कई यहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कई हेट स्पीच उन्होंने की। वही उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी पर भी उन्होंने यहाँ पर चुनौती दी है कि वो सिर्फ 4 महीने के ही आमदार हैं। इन सारे मामलों को लेकर आज हमने एनसीपी के शरद पवार गुट के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ से बात की कि आखिर किस तरीके से इस तरीके हेट स्पीच या किसी भी शख्स या किसी भी युवक के खिलाफ यहाँ पे अगर अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी की जाती है, उसके ऊपर किस तरीके से रोक लगाई जाए। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए, क्या कुछ इस मौके पर सैयद अली भाई साहब ने कहा। आइए अपना देखते हैं हमारी इस खबर में। भाई साहब, आजकल हेट स्पीचेस को लेकर काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं और हाल ही में नीतीश राणे ने गवंडी में एक सभा के दौरान कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। वहीं पे उन्होंने अबू आसिम आज़मी को भी टारगेट किया। क्या कहेंगे इस तरीके को लेकर? देखिए, ऐसा है कि सबसे शॉर्टकट अगर राजनीति के अंदर कोई रास्ता चाहिए, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद जो देश में चल रहा है, सबसे अच्छा हेट स्पीच है। एक समुदाय को गाली दो, उसमें सबसे पॉपुलर है मुसलमान, कि उसको गाली दो और शॉर्टकट में नेता बन जाओ, शॉर्टकट में मंत्री बन जाओ। किसी मुसलमान की पिटाई कर दो तो उसको जब केंद्रीय मंत्री जो है गले में माला डालेगा, तो ये माहौल पूरे देश में इस तरीके का फैला हुआ है और फैला रहेगा जब तक 2024 नहीं हो जाएगा। उन्होंने अबू आसिम आज़मी को कहा कि सिर्फ 4 महीने के आप आमदार हो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि नीतीश राणे जिस तरीके के बयानात महाराष्ट्र में दे रहे, मेरे ख्याल से वो खुद चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि कोंकण के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। तो जिस तरीके का ये हरकत यहाँ कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और अफसोस की बात ये है कि वो मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी का भी, और वो देवेंद्र फडणवीस जैसे शरीफ आदमी जो एक अच्छा लीडर है उसका भी नाम ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री का भी नाम ले रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि इनकी लाइन यही रह गई है कि ये इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ अगर मुस्लिम समाज इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन हिंदू समाज पर नहीं होती। इसको लेकर क्या फ़र्क देखते हैं आप पुलिस प्रशासन में? देखिए, ऐसा है, पुलिस तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं बोल दूँ तो तुरंत 0 FIR हो जाएगी, लेकिन ये कुछ भी बोल के जाएंगे, इनके ऊपर पुलिस कुछ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रहे ना कि सागरवर आमचे बॉस बसलेले आहे। तो जब महाराष्ट्र का गृह मंत्री के बारे में इस तरीके की वो बात करे तो उनको डर काहे को? इसीलिए तो एक MLA ने उठा के पुलिस स्टेशन में गोली मार दिया। यूपी बिहार में नहीं हुआ था जो महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये सब इसी की छूट का नतीजा है ना। जिस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक मुसलमान समाज अगर भाषा का इस्तेमाल कर ले या मुस्लिम लीडरशिप अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर ले तो उसके ऊपर टाडा ओडा पोटा जितना है सारा लगा देंगे। अभी मुस्लिम जो गवंडी है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और पुलिस प्रशासन को पता है कि अगर वहाँ सभा होगी तो इस तरीके की बातें ज़रूर सामने आएंगी, तो उसको लेकर क्या करें? देखिए, ऐसा है कि अव्वल तो संयम बरत के बात करना चाहिए, लेकिन अभी ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा फसाद हो। जिस तरीके की इनकी भाषा का इस्तेमाल जो मीरा रोड में देखा गया, जिस तरीके के गोवंडी में देखा गया, अबू आसिम आज़मी एक शख्सियत है, जिस तरीके से उनके ऊपर बोला गया, तो ये जानबूझ के मुस्लिम समाज को डराने का काम हो रहा है। इस मुल्क के अंदर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हर तरीके का प्रयास वो किया जा रहा है।
भाई साहब, अभी आने वाले दिनों में 19 फरवरी को टी राजा ने भी एक वीडियो जारी किया है कि वो भी मीरा रोड आने वाले और 1 लाख वहाँ पे लोगों को जमा करने वाले। तो उसको किस तरीके से देखिए? अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब वेलकम करेगी ऐसे हेट स्पीच करने वालों का, तो यही चलते रहेगा महाराष्ट्र के अंदर भी। अब आप देखो ना, आप जो जादव थाना का वो पहुंच गया वहाँ माड़ा की कॉलोनी में। अरे वहाँ पे 10,000 लोग रहते लगभग। माड़ा की कॉलोनी है, उसमें मराठी भाषी सबसे ज़्यादा रहते हैं। कभी उनके लिए राशन लेके जाओ ना, वहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके की हरकत वो लोग करते रहेंगे। अब ये है कि माइनॉरिटीज़ के लोग इस वजह से शांत है कि इनके ये इलेक्शन के हिसाब से जो कर रहे हैं इसका फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए हरा शांत और शांति बनाने की बात ही हम कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हेट स्पीच पे रोक के लिए ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, उसको लेकर क्या? जिस दिन गवर्नमेंट ने चाह लिया कि हेट स्पीच कोई भी दे उसको सीधे जेल की अगर वो रास्ता दिखाना शुरू कर दे, हाई कोर्ट खुद किसी भी समाज का कोई भी लीडर हो, मुस्लिम हो हिंदू हो, कोई उसी दिन ये बोलना बंद कर देंगे। 6 महीना बंद करो इनको, देखो ये सारा भूल जाएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का एक आसान रास्ता है कि माइनॉरिटीज़ के मुसलमान को लोगों को गाली दो, एक आध मस्जिद के पास जाके डीजे बजाओ, मस्जिद के पास झंडा लगाओ, क्रिश्चियन लोग का क्या नाम अपना चर्च पीछे से तोड़ दो। यही सब धंधे चल रहे हैं पूरे इस पर। कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। रोक लगना चाहिए। अब तो हमको सुप्रीम कोर्ट से आस है कि वो कुछ गाइडलाइन दे, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर हमारा है, होम मिनिस्टर हमारा है, तुम मार के आना कान के नीचे, मार खा के मत आना, बाकी मैं देख लूँगा। ना। अब बताओ कि जिस आदमी ने 3 पार्टी की आइडियोलॉजी बदली हो, नीतीश राणे ने, कि कभी कांग्रेस में, कभी बाला साहब ठाकरे के साथ, अभी बीजेपी में इतना बड़ा मुखर वक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके यहाँ वो लगी है, रेस लगी है कि कौन कितना गंदा माइनॉरिटीज़ के लोगों को धमका सकता है, बोल सकता है। वही इनके यहाँ सबसे बड़ा लीडर है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि इसी महाराष्ट्र का जो हिंदू है ना, वो इनको सबक सिखाएगा।